देखो, एक कुम्हार चाक पर बैठा हुआ एक घड़े को बना रहा है। उसके हाथ में उस घड़े को, उस अधूरे घड़े को, उस अधूरे आकार को देखकर आपको लग सकता है कि यह बेकार है, लेकिन कुम्हार का हाथ चाक पर घूमते उस घड़े पर चलता रहता है, वो उसको आकार देता रहता है और वो अपूर्ण घड़ा पूर्ण घड़े में बदल जाता है। ऐसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में करते हैं। हालेलुया। वो आपके जीवन का कुम्हार है, उसका हाथ आपके ऊपर है और आप जरूर पूर्ण होंगे। हालेलुया। आप जरूर पूर्ण होंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपूर्ण से परिपूर्ण होना। अपूर्ण से परिपूर्ण होना। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15 अध्याय और 8 वचन। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी कैलेंडर से पीछे चल रही है? दूसरों का टाइम अच्छा चल रहा है इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि आपका टाइम खराब चल रहा है। पौलुस भी अपने जीवन में ऐसा ही महसूस करता था। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु सबके बाद मुझे दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। पौलुस कह रहा है कि मैं यीशु का चेला बनने में लेट हो गया, इसलिए मैं अधूरा रह गया। यानी पौलुस अपने आप को प्री मैच्योर, यानी अधूरे दिनों का जन्मा हुआ एक बच्चे के रूप में खुद को देख रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस आत्मिक रूप से जन्मे प्री मैच्योर बच्चे को एक महान प्रेरित बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर से एक महान प्रेरित बना दिया। जिस परमेश्वर ने अधूरे पौलुस के जीवन को सही किया, वही परमेश्वर आपके अपूर्ण जीवन में भी परिपूर्णता ला सकता है, क्योंकि जो पीछे होता है उसे परमेश्वर आगे करते हैं, जो कमजोर होता है उसे ही परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज परमेश्वर आपके अधूरे जीवन में उतरेगा, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपूर्ण से परिपूर्ण होना। सबसे पहली बात है पौलुस के अधूरे जीवन को समझना है। पौलुस के अधूरे जीवन को समझे। मैं ऐसा निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 वचन 9। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 9। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां देखो, पौलुस का हृदय परिवर्तन नॉर्मल नहीं था, साधारण नहीं था। पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, उसने यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी नहीं सुना, उसने यीशु मसीह के चमत्कारों को अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर मरते, कब्र में गाड़े जाते और मुर्दों में तीसरे दिन जी उठते भी नहीं देखा। यानी पौलुस सब कुछ हो जाने के बाद मसीह यीशु में आया। एक दिन दमिश्क को जाते समय रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। यह बिल्कुल वैसा है जैसे समय से पहले प्री मैच्योर स्थिति में किसी बच्चे का जन्म हो जाना, यानी चौंकाने वाला, बिना योजना के, सोचे हुए समय से बिल्कुल अलग। पौलुस खुद कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, जिस कारण उसे लगता था कि वो काबिल नहीं है, वो तैयार नहीं है, वो योग्य भी नहीं है। आप भी कई बार दूसरों की जिंदगी को देखकर सोचते हो कि उनके जीवन में तो परमेश्वर ने सब कुछ समय पर किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी समय पर नहीं हो रहा।
मेरी जिंदगी की शुरुआत ही गलत हुई। मैं विश्वास में बहुत देर से आया। मैंने कितने साल इधर उधर घूमकर बर्बाद कर दिए। पर आपको बताऊं, आपकी शुरुआत से आपका अंत निर्धारित नहीं होता। हालेलुया। आपकी शुरुआत से आपका अंत निर्धारित नहीं होता। आपकी शुरुआत आपके अंत को निर्धारित नहीं करती। पौलुस में कई कमियां थी, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस की उन सारी कमियों को अपने अनुग्रह से पूरा कर दिया। हालेलुया। पौलुस के जिंदगी में कई कमी घटियां थी, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह देकर उन सारी कमियों के उन स्थानों को भर दिया और उसे परिपूर्ण बना दिया। परमेश्वर का अनुग्रह ने पौलुस को समय के समांतर में ले आया। परमेश्वर के अनुग्रह ने पौलुस के जो अतीत था उसके बीच में उतरकर पौलुस का जो भविष्य है उसको उजागर कर दिया। हालेलुया। उसके भविष्य को पूर्ण कर दिया। अपने अधूरे जीवन को पूर्ण करने के लिए आपको भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। अपने जीवन को अपूर्ण से पूर्ण बनाने के लिए आपको भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए परमेश्वर से पैसे मांगते हो। पर आपको बताऊं, पैसा धरती की चीज है। एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली वस्तु है। आप स्वर्गीय परमेश्वर से धरती की चीज मांग रहे हो, इसलिए आपको मिलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको मिलता भी नहीं है। असल में आपको परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। हालेलुया। तो यह अनुग्रह हमें मिलता कैसे है? जब आप परमेश्वर के भवन के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर की सेवा के साथ तन मन धन के साथ जुड़ते हो, तब आप परमेश्वर का अनुग्रह पाते हो और यह अनुग्रह आपके अपूर्ण जीवन को पूर्ण बनाता है। हालेलुया। इसलिए कोशिश करो कि आप तन मन धन के साथ परमेश्वर के भवन, उसकी सेवा, उसके दास के साथ जुड़ें। दूसरी बात, परमेश्वर अपूर्ण को पूर्ण करते हैं। परमेश्वर अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण करते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पौलुस का जीवन साबित करता है कि परमेश्वर यह नहीं देखता कि आपकी शुरुआत सही है या नहीं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे मन को चाहते हैं जो उसके लिए तैयार, समर्पित और उपस्थित हो। जब यीशु ने खुद को पौलुस पर प्रकट किया तो सब बदल गया। उसकी पहचान, उसकी दिशा, उसका मकसद, उसका उत्साह सब जीवित हो गया। यानी यीशु ने सिर्फ पौलुस को चुना नहीं है, सिर्फ पौलुस को बुलाया नहीं है, सिर्फ पौलुस को बदला नहीं है, पर उसे अपूर्ण से पूर्ण भी बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? पौलुस भावनात्मक रूप से टूटा हुआ था, आत्मिक रूप से वो अंधा था, है ना, और मानसिक रूप से घायल था, रिश्तों से खाली था। तो भी प्रभु यीशु कहते हैं कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस के अधूरे जीवन को अपनी उपस्थिति से पूर्ण कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन की कमियों को क्या कर दिया? अपनी उपस्थिति से पूर्ण कर दिया और उसको पूर्ण बना दिया। हालेलुया। आप भी कई बार खुद को अधूरा महसूस करते हो। आप कहते हो मेरा प्रार्थना जीवन अधूरा है, मेरा विश्वास अधूरा है, मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरा अतीत मुझे पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए मेरी पहचान भी अधूरी है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जहां तू अधूरा है वहीं पर मैं अपनी उपस्थिति देकर तुझे पूर्ण बनाऊंगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया।
सोच कर देखो, एक कुम्हार चाक पर बैठा हुआ एक घड़े को बना रहा है। उसके हाथ में उस घड़े को, उस अधूरे घड़े को, उस अधूरे आकार को देखकर आपको लग सकता है कि यह बेकार है, लेकिन कुम्हार का हाथ चाक पर घूमते उस घड़े पर चलता रहता है, वो उसको आकार देता रहता है और वो अपूर्ण घड़ा पूर्ण घड़े में बदल जाता है। ऐसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में करते हैं। हालेलुया। वो आपके जीवन का कुम्हार है, उसका हाथ आपके ऊपर है और आप जरूर पूर्ण होंगे। हालेलुया। आप जरूर पूर्ण होंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है, पर इसके लिए जरूरी है कि आप प्रार्थना में बैठकर अपनी अधूरी चीजों को, आधी अधूरी चीजों को, कामों को, योजनाओं को परमेश्वर के पास लेकर आएं और अपने खाली और अधूरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को भरें। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आधी अधूरे कामों को, बातों को, चीजों को, योजनाओं को परमेश्वर के पास लेकर आएं और उसकी उपस्थिति में बैठकर अपने खाली और अधूरे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से भरो, क्योंकि उसकी उपस्थिति, ध्यान सुनिए, उसकी उपस्थिति आपको पूर्ण बनाने के लिए काफी है। लेकिन समस्या यह है कि आप अपनी जिंदगी को रिपेयर करते हो, पर फिर से, यानी नए सिरे से बनाते नहीं। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी को रिपेयर करने में लगे हो, पर उसे नए सिरे से शुरुआत नहीं करते, नए सिरे से उसे बनाते नहीं। सोच कर देखो, किसी भी बिल्डिंग को, वो घर की हो, ऑफिस की हो, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी भी बिल्डिंग को अगर रिपेयर किया जाए, अगर रेनोवेशन किया जाए, तो उसकी नींव पुरानी ही रहती है। लेकिन जब उस बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़कर बनाया जाता है तो उसकी नींव नई होती है। ऐसे ही आपके अधूरे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर रिपेयर ना करो, पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, हालेलुया, अपने जीवन को उसकी उपस्थिति की नींव में फिर से खड़ा करो। आप पूर्ण होंगे। तीसरी बात, परमेश्वर अपूर्ण लोगों को पूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर अपूर्ण लोगों को पूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 6 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझसे अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पौलुस मसीह में देर से आया, लेकिन वो तेजी से बढ़ा। ध्यान सुनिए, पौलुस यीशु मसीह में देर से आया, लेकिन वो तेजी से बढ़ा। जैसे ही यीशु ने उसे दमिश्क की सड़क पर पकड़ा, वैसे ही उसने बढ़ना शुरू कर दिया। उसने बहुत तेजी से आत्मिक फलों को उत्पन्न किया, जिस कारण उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। इतनी जल्दी उसने आत्मिक जीवन में फल लेकर आया कि बाकी सब लोग पीछे छूट गए, पीछे रह गए। थोड़े ही समय में उसने गहरे आत्मिक भेदों को जान लिया। उसने कई कलीसियाओं को स्थापित किया और आधा नया नियम प्रेरित पौलुस ने लिख दिया। असल में परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ पौलुस के साथ था और परमेश्वर के हाथ ने पौलुस को तेजी दी थी। जब परमेश्वर का हाथ आपके साथ होता है, ध्यान सुनिए, जब परमेश्वर का हाथ आपके साथ होता है तो जिस काम को करने के लिए दूसरों को सालों लगते हैं, उस काम को आप महीनों में कर लेते हैं। हालेलुया। उस कामों को आप महीनों में कर लेते हैं। आपको बताऊं, परमेश्वर ने पौलुस के अतीत को नष्ट नहीं किया, उल्टा उसके अतीत को पौलुस ने अपना मंच बना लिया, स्टेज। उसके इतिहास को उसने अपनी गवाही बना लिया और जीवन के जिन हिस्सों में वो खुद को अधूरा महसूस करता था, उन्हीं हिस्सों में परमेश्वर ने अपना हाथ देकर उसे पूर्ण महसूस करवाया। आपके जीवन में भी परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण है।
हालेलुया। जिन्होंने ताली नहीं बजाई, आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण है। इसीलिए कई बार गिरने के बाद भी, इसलिए कई बार अपनी बुलाहट, अपने जीवन के उद्देश्य में फेल होने के बाद भी, जब आप दोबारा उठते हो तो उसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य पूर्ण है। हालेलुया। वो उद्देश्य पूर्ण है। आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर का दिया हुआ उद्देश्य पूर्ण है। फिर कमी कहां है? कमी है निरंतरता की। कमी है निरंतरता की। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हो उसमें निरंतरता लेकर आओ। उसमें आप आधा घंटा प्रार्थना करते होंगे, उस आधे घंटे की प्रार्थना में निरंतरता लेकर आओ। यानी आप रोज उसी समय पर आधा घंटा प्रार्थना करो। आपने परमेश्वर में जो काम, जो सेवा शुरू की है, उस काम में, उस सेवा में निरंतरता लेकर आओ। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस निरंतरता को देखेंगे, उस काम को करते हुए देखेंगे, तब परमेश्वर का हाथ आएगा और परमेश्वर का हाथ आपको पूर्ण से पूर्ण बनाएगा। लेकिन समस्या यह है कि आप दुख में, बीमारी में, परेशानियों में, मुश्किल हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, या फिर बोझ और थकावट के कारण उस सेवा को छोड़ देते हो, या उसे टाल देते हो, या उसमें ढीले पड़ जाते हो। पर याद रखो, जब परमेश्वर आपको दी हुई जिम्मेवारी में आपको ईमानदार पाएगा, तब परमेश्वर का हाथ आपके साथ आएगा और आपका जीवन पूर्ण जीवन में बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ निभाइए। आप कुछ भी परमेश्वर के लिए आपने शुरू किया है, उसमें ईमानदारी लेकर आइए, जिम्मेवारी का एहसास लेकर आइए, उसमें ईमानदारी लेकर आइए। आपके अधूरे जीवन को आप पूर्ण पाएंगे। जो कमी आपको लग रही है, मैं सेवा कर रहा हूं फिर भी कमी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी खाली हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं फिर भी मेरे अंदर कुछ नहीं, वो अधूरापन उस दिन दूर होगा जब आप जिम्मेवारी और ईमानदारी दिखाएंगे। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात है, अपूर्ण से पूर्ण बनना एक प्रोसेस है। अपूर्ण से पूर्ण बनना एक प्रोसेस है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 10 वचन। 1 Corinthians chapter 15 verse 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सब में बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपने हाथ से, अपने वचन से, अपनी सामर्थ से आपको पूर्ण बनाते हैं। जब यीशु पौलुस पर प्रकट हुए, पौलुस के जीवन में उसी समय से प्रोसेस, परिपूर्ण होने का वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। परमेश्वर ने उसे कदम दर कदम आगे बढ़ाया। वो अंधा हुआ, फिर वो प्रार्थना करने लगा, फिर हनन्याह के द्वारा उसने दृष्टि को वापस प्राप्त किया, फिर उसने बपतिस्मा लिया, फिर वो सीखने लगा, फिर वो बढ़ा। है ना। परमेश्वर परिपूर्ण होने में जल्दबाजी नहीं करते, परमेश्वर में बदलने में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि वो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी परिपूर्ण होना एक आत्मिक प्रोसेस, एक आत्मिक प्रक्रिया है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस कह भी रहा है कि मैंने सब प्रेरितों से ज्यादा परिश्रम किया है, फिर भी ये मेरी ओर से नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह है। यानी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा पौलुस को मजबूत बनाया। हालेलुया। आपको बताऊं, एक अच्छा संगीतकार टूटे हुए साज से भी अच्छा संगीत बजा देता है। ऐसे ही आपकी टूटी फूटी और अधूरी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में आते ही परिपूर्ण हो जाती है और उसकी महिमा का साधन बन जाती है। बस
आपको उसके प्रोसेस पर, उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना है। हालेलुया। आपको उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना है, और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए होता है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन चाहिए होता है। एक सैनिक को अनुशासन में रहना पड़ता है। अनुशासन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए जब वो छुट्टियों पर घर आता है तो भी वो अपने सीखे हुए अनुशासन और टाइम टेबल के अनुसार ही सारे काम समय पर करता है। ऐसे ही एक संसारिक सैनिक की तरह आप आत्मिक सैनिकों को भी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में अनुशासन को लेकर आए। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में अनुशासन को लेकर आए। रोज प्रार्थना में बैठकर उसकी उपस्थिति से भरिए। हालेलुया। सिर्फ मांगने के लिए प्रभु के पास मत जाइए, रोज प्रार्थना में बैठकर उसकी उपस्थिति से भरिए। उसके वचन के द्वारा अपनी पहचान बनाइए। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा अपनी पहचान बनाइए। उसके समय पर जो उसने ठहराया उस समय पर भरोसा रखिए, और जब आपकी जिंदगी में निराशा आए तो उसके अनुग्रह पर निर्भर हो जाइए। पौलुस को कांटा चुभाया गया, 3 बार उसने प्रार्थना किया, प्रभु कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जीवन में निराशा आए तो परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हो जाइए। मूसा ने बहुत देर से शुरू किया। हालेलुया। अपनी बुलाहट को मूसा ने बहुत देर से शुरू किया। अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करने में मूसा ने बहुत देर कर दी, तो भी उसके द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा देश खड़ा कर दिया। गिद्योन खुद को अधूरा और डरा हुआ महसूस करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ताकतवर बना दिया। लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से जूझ रही थी, लेकिन यीशु के एक स्पर्श ने उसे पूर्ण बना दिया। और आज आपकी जिंदगी की बारी है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी की बारी है। एक लड़का प्री मैच्योर पैदा हुआ। उसका जन्म 7वें महीने में हो गया। वो बहुत कमजोर और छोटा था। डॉक्टर ने कहा कि ये शायद ही बच पाए, लेकिन उसकी मां ने उसे हर दिन अपने साथ रखा, उसकी अच्छे से देखभाल की, रोज सुबह शाम उसके लिए प्रार्थना करती थी। दिन भर उसके जीवन के लिए वो परमेश्वर के सामने विश्वास के वचन बोल बोल कर उसकी जिंदगी को क्लेम करती थी। और वही कमजोर लड़का बड़ा होके नेशनल लेवल का एथलीट बन गया। जब लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए, उसके पास माइक करके पूछा कि आप तो प्री मैच्योर, अधूरे दिनों के जन्मे हो, आपने अपनी स्टार्टिंग की कमजोरी पर जय कैसे पाई? उसने कहा, मेरी मां की मौजूदगी ने मुझे हिम्मत दी। हालेलुया। सोचो, अगर एक इंसान की मौजूदगी इतनी हिम्मत दे सकती है, अधूरे दिनों का जन्मा नेशनल लेवल का एथलीट बन सकता है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी तो क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति आपको पूर्ण करेगी तो कैसी परिपूर्णता आपको मिलेगी? आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।